2020 मैच की तरह बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा। अगर हम यहाँ पे शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट इस साल में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रही। अगर हम कोविड के टाइम की बात करते हैं तो एक्सचेंज ने भी लोअर सर्किट को टच किया, मतलब कि मार्केट एक दिन में 10% नीचे जाती थी और कभी कभी अगले दिन मार्केट 4 से 5% ऊपर भी चली जाती थी। ऐसी वॉलेटिलिटी ना तो शायद मैंने अपनी लाइफ में देखी होगी और ना ही मेरे जैसे बहुत से इन्वेस्टर्स ने ऐसी वॉलेटिलिटी अपनी लाइफ के अंदर देखी होगी। और ऐसी वॉलेटिलिटी के बीच में, ऐसे साल के बीच में जब मार्केट बहुत नीचे गई और मार्केट बहुत ऊपर भी चली गई, हम सब ने बहुत सारा पैसा गवाया भी होगा बहुत सी गलतियां करके। तो अब बैठ के सोचते हैं कि इस साल में हमें वो कौन सी 5 चीजें हैं जो सीखने को मिलती हैं और वो लर्निंग अगर हम अगले साल तक कैरी करते हैं तो 2021 में हम एक बहुत ही अच्छे और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। जिसके चलते मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। और हम लेके आए हैं आज एक ऐसी वीडियो जहां पे हम बात करेंगे 5 लेसन्स के बारे में, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हैं अगले साल में तो आपके गलती करने के कम चांसेस और लॉन्ग टर्म में एक ज्यादा रिटर्न बनाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आप कोई भी ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस को मिस ना करें। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से चलते हैं वीडियो के ऊपर। दोस्तों, 5 लर्निंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बहुत एक इंफॉर्मेटिव चीज बताना चाहूंगा कि दोस्तों, जब भी लोग मार्केट में आते हैं, शेयर मार्केट में, अगर मैं 2020 की बात करूं तो बहुत से नए लोग एंटर किए 2020 के अंदर। और जब नए लोग एंटर करते हैं तो नॉर्मली पूरी मार्केट के अंदर सिर्फ 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिसके लिए हम आपको पुश करते रहते हैं कि आपको भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक वैल्यू फॉर्म्स के अंदर। तो अगर आप किसी भी अच्छी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न बनाने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये तो होते हैं एक तरह के लोग जो मार्केट में आते हैं, अच्छी कंपनीज को चूज करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। दूसरे होते हैं कोर ट्रेडर्स। कोर ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूं, जो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के अपने रिस्क को समझते हुए ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अंदर। तो ट्रेडिंग भी दोस्तों एक स्किल है, जैसे कि इन्वेस्टर के लिए एक इन्वेस्टमेंट करना भी एक स्किल है। लेकिन ट्रेडर बनना भी उतना ही मुश्किल है जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये तो 2 कैटेगरीज हुई जहां पे लोग अपने स्किल के ऊपर काम करते हैं। ट्रेडिंग में बोलूंगा कि बहुत से लोग टेक्निकल एनालिसिस करके, स्टॉप लॉस का यूज करके अपने रिस्क को समझ के ट्रेडिंग भी करते होंगे, या अपने इन्वेस्टमेंट में जो उनका पोर्टफोलियो है उसको हेजिंग करने के लिए वो डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर जाते हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूं तीसरी कैटेगरी की, जहां पे बहुत से न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं और उस कैटेगरी के अंदर आके रह जाते हैं, और वो कैटेगरी होती है स्पेकुलेटर्स की। तो स्पेकुलेटर्स की जो कैटेगरी होती है वो ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में आते हैं, किसी के बोलने पे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते और 5 या 6 दिन या 10 दिन के अंदर अपनी पोजीशन को बेच भी देते हैं। यानी कि ना तो वो एक अच्छे ट्रेडर बन पाते हैं, ना ही वो एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाते हैं। तो यहां पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं उनको बस मैं यही समझाना चाहूंगा कि आपका जो रिस्क एपेटाइट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब भी आप एक ऐसे सिनेरियोज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि आप स्पेकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने स्पेकुलेशन किया है 2020 के अंदर, तो दोस्तों सबसे पहली लर्निंग मेरी यही है आप सब लोगों के लिए कि जो लोग नए एंटर किए मार्केट के अंदर 2020 में, जिन्होंने ना तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया और जिन्होंने बहुत सा स्पेकुलेशन करके बहुत सा पैसा खराब किया, तो उनको मैं यही समझाना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं, यानी कि वो ट्रेड जो आप 5 दिन, 10 दिन या 20 दिन के अंदर बेचना चाहते हैं, वैसी ट्रेडिंग के अंदर अपने रिस्क को समझ के चलें, स्टॉप लॉस लगा के चलें। क्योंकि बहुत से लोग यही करते हैं कि वो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी स्टॉक को अगले 20 दिन या 30 दिन के लिए बाय करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते। और वैसे केस में जब भी मार्केट नीचे जाती है तो वो स्टॉक और ज्यादा नीचे जाते हैं, जिनकी वजह से ऐसे लोगों का जो वेल्थ होता है पूरा का पूरा खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहां से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और सबसे पहली लर्निंग यही देना चाहूंगा कि या तो आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर आप वर्ल्ड में फेमस लोगों को उठा के देख लें जिन्होंने पैसा कमाया है शेयर मार्केट के अंदर, उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है या आपको पोजिशनल ट्रेड्स लेने हैं, तो यहां पे आपके लिए लर्निंग ये होनी चाहिए कि आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए, आपको अपना रिस्क समझ के चलना चाहिए, ताकि आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े। और आप जितना रिस्क ले रहे हैं मार्केट में, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, और आपका लॉस कैप हो जाएगा अगर आप स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। तो दोस्तों, बात करता हूं दूसरी लर्निंग की,
तो दूसरी लर्निंग बहुत ज्यादा सिंपल है, जिसके बारे में शायद मैंने आपको इस साल के अंदर बहुत बार समझाया होगा जब भी मार्केट के अंदर वॉलेटाइल सिचुएशन आई थी तो। लेकिन वो समझना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको अपनी इन्वेस्टमेंट में इंप्लीमेंट करना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसको हम बोलते हैं डोंट पैनिक, कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। यानी कि मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। आज से 4 दिन पहले मार्केट बहुत ऊपर ट्रेड करता था। आप सब लोगों ने अपने पोर्टफोलियो बना के रखे होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसके चलते शायद आपको एक अच्छी रिटर्न भी मिल रही होगी। लेकिन आज से 1-2 दिन पहले क्या हुआ कि मार्केट एकदम से 3.5% से ज्यादा नीचे चली गई। और जब मार्केट नीचे गई, आप सब लोग पैनिक कर गए। और जब सब लोग आप पैनिक करते हैं, तो जो आपने अच्छे बिजनेस चूज किए हुए थे, तो उस दिन के अंदर ही आपका पूरा कॉन्फिडेंस उन बिजनेस से निकल जाता है और आप अपने स्टॉक को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, तो आपको वहां पे पैनिक नहीं करना है। आपको समझना है कि आप कौन सी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इस कंपनी को अगले 5 साल के लिए बाय किया है। तो अगले 5 साल के बीच में मार्केट के अंदर शायद 50 बार वॉलेटिलिटी आएगा, 50 बार मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। आपको उन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो कन्विक्शन है आपकी कंपनी के अंदर, वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपने जिस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, आपको उस बिजनेस के बारे में रेगुलर अपडेट होना चाहिए। आपको बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके फंडामेंटल सही हैं, तो आपको ऐसे वोलेटाइल सिचुएशंस के अंदर पैनिक करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं पे दोस्तों, अगर आप ट्रेडर हैं, ऐसी जब वॉलेटाइल सिचुएशंस आती हैं, तो मैं हमेशा से बोलता हूं कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। तो आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो अपनी कंपनी के अंदर कन्विक्शन लीजिए। जब तक आपको नहीं लगता कि इसके बिजनेस के अंदर कोई खराबी है, आपको उसके स्टॉक नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपकी सबसे पहली फिलॉसफी यही होनी चाहिए कि वॉलेटाइल टाइम्स के अंदर आपको पैनिक नहीं करना है। अगर मैं कोविड सिचुएशन लेता हूं, तो यहां पे भी लोगों ने इस चीज को समझा नहीं था। तो कोविड के टाइम पे बहुत से लोगों ने अपनी एसआईपीस को बंद कर दिया, जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे। तो दोस्तों, मैं तब भी आपको यही बोलता था कि अगर आपका एसआईपी है, आपने अगले 10 साल के होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको ऐसी सिचुएशंस के अंदर पैनिक होके अपने एसआईपीस को या अपने पोर्टफोलियोज को बेचना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। अगर आप ये डोंट पैनिक वाली फिलोसफी को समझेंगे, 2021 के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, और अगर वहां पे कोई भी वॉलेटाइल सिचुएशन आती है जो मार्केट नीचे जाएगी, आप अपने एसआईपी को नहीं रोकते, तो आपका ज्यादा अच्छा रिटर्न बनेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। तो आपको पैनिक नहीं करना है जब भी मार्केट के अंदर कोई भी वॉलेटाइल सिचुएशन आती है। तो दोस्तों, थर्ड लर्निंग है हमारी आज की वीडियो की कि आपके पास इनफ कैश होना चाहिए या इनफ लिक्विडिटी होनी चाहिए, या आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए साइड में, और उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है, उसको आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर यूज करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, जब मार्च का सिचुएशन आया था 2020 के अंदर, जब कोविड सिचुएशन पीक पे था, तो बहुत से लोगों ने क्या किया हुआ था कि अपने सारा का सारा पैसा इक्विटी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। और उसकी वजह से जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आई, जब मार्केट बिल्कुल नीचे को जाना स्टार्ट हुआ, तो उनका सारा पैसा जो एक जगह पे इन्वेस्टेड था, वो सारा नीचे जाना स्टार्ट हो गया और उनको लॉस होना स्टार्ट हो गया। वैसे केस में जब भी लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं कि अपने स्टॉक्स को, जो स्टॉक मान लो उन्होंने 2000 रुपए पे लिया था, उसको 1000 रुपए पे भी बेच देते हैं, क्योंकि उनको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करते हैं कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपके पास इनफ पैसे आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में होने चाहिए, ताकि अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है 1, 2, 3 या 5 महीने के लिए भी, तो आपके पास इनफ पैसा है अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए। तो इसका मतलब आप अपने जरूरत के पैसे को साइड में रखेंगे। इसके बाद जो ऐसा पैसा आपके पास बचा है, जो आपको इन्वेस्ट करना है, और उस पैसे की जरूरत आपको अगले कुछ सालों तक नहीं पड़ने वाली है, तो वही पैसा आपको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी फंड्स वगैरह बनाने हैं, तो आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, यानी कि यहाँ की लिक्विड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन बहुत से लोगों की मैंने गलती ये देखी कि वॉलेटाइल टाइम से पहले भी अपना सारा का सारा पैसा इक्विटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। तो यहां पे मैं आपको थर्ड लर्निंग यही देना चाहता था कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी जरूरत का पैसा एक अलग जगह पे रखना चाहिए, और उसके बाद बाकी बचा हुआ पैसा आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
तो यहाँ पे अगले साल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो अपने 5-6 महीने की जरूरत के पैसे को साइड में रखें। जो पैसा आप लिक्विड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, इन सब चीजों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी बचा हुआ पैसा जो आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जब भी मार्केट वॉलेटाइल होती है, तो मान लो मार्केट आज यहां पे है, कल को नीचे चली जाती है, तो नीचे जब मार्केट गई, आपके को पैसे की जरूरत है, तो आप अपने इमरजेंसी फंड में से पैसे का यूज करेंगे। आप अपने एसेट्स को नहीं बेचेंगे जिनको आपने 2000 रुपए पे लिया था। तो वहां पे आपके पास टाइम मिल जाता है, आपको बफर मिल जाता है सरवाइव करने का। तो इस सजेशन को लेके चलिएगा अगले साल में कि अपना इमरजेंसी फंड पहले बना ले, अपने कुछ कैश को अपने पास रखें, उसके बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो एसेट्स को टच ना करना पड़े और किसी भी मुसीबत के अंदर आपको वो स्टॉक्स एट ए लोअर प्राइस ना बेचने पड़े। दोस्तों मैं बात करता हूं फोर्थ लर्निंग की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये लर्निंग ये आपको बोलती है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो लॉजिकल होनी चाहिए, इमोशनल नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाता हूं कि बहुत से लोगों ने ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता है क्योंकि उनको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक के ऊपर जाने के लगने में, या जब तक आपने उसके अंदर रिसर्च नहीं किया है, तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब मान लो कि आपको एक कंपनी में लगता है कि कंपनी ऊपर जा सकती है क्योंकि आप इसके मान लो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो इमोशनली आप उस कंपनी के साथ अटैच्ड हैं। तो यहां पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सिर्फ इमोशनली लिंक होके किसी भी बिजनेस के शेयर को बाय कर लेना भी समझदारी नहीं होगी। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जिन बिजनेसेस के साथ आप जुड़े हुए हैं उनके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करें। अब मान लो मैं 5 कंपनीज के प्रोडक्ट अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूं, लेकिन अब मुझे एक स्टॉक को बाय करना है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि 5 कंपनीज के स्टॉक को बाय कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 5 कंपनीज के साथ मैं एसोसिएटेड हूं, तो कहीं ना कहीं मैं उसके बिजनेस को समझता हूं। अगर मैं उसके बिजनेस को समझता हूं तो मैं वो कंपनी के बिजनेस को और समझने की ट्राई करूंगा, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की ट्राई करूंगा, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने की ट्राई करूंगा, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में देखने का ट्राई करूंगा, कंपनी के ओनर्स के बारे में पढ़ने का ट्राई करूंगा। जब मुझे पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, मैं कंपनी के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को देखूंगा कि कंपनी ने पिछले टाइम के अंदर कैसा परफॉर्म किया था, कंपनी का डेट लेवल कितना है। ये सब चीजें सर्च करने के बाद उन 5 कंपनीज में से शायद मैं एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। और वो इन्वेस्टमेंट मेरा इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि मैं उस कंपनी के साथ इमोशनली अटैच्ड हूं, बल्कि मेरा इसलिए होगा क्योंकि मैं उस कंपनी के अंदर इमोशनली अटैच्ड भी था, मैं कंपनी के प्रोडक्ट भी यूज करता हूं, मैं कंपनी के बिजनेस को भी समझता हूं और मैंने कंपनी के ऊपर रिसर्च भी किया है। तो दोस्तों इमोशनली अटैच होना सही बात है, लेकिन इमोशनली अटैच होकर इन्वेस्टमेंट करना शुड बी बैक्ड बाय अ प्रॉपर रिसर्च। तो जब तक आपकी रिसर्च नहीं है तो किसी भी इन्वेस्टमेंट कर देना किसी भी कंपनी के अंदर सही नहीं होगा। और यहां पे इमोशनल अटैचमेंट एक और गलती करवा देता है जो आप लोगों को नहीं करनी है, कि मान लो आपने कंपनी को चूज किया क्योंकि आपको लगता था कंपनी ऊपर जाएगी, आपने उस कंपनी को बाय किया 300 रुपीज पे, और उस कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आई और उसका शेयर एकदम से 100 रुपीज पे आ गया। मतलब कि कंपनी के अंदर बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स था, कंपनी के प्रमोटर्स का प्रॉब्लम था, या मान लो कोई और प्रॉब्लम था। आपको पता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, लेकिन आप उस कंपनी के साथ इतना ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं कि आपको अभी भी लग रहा है कि कंपनी का शेयर 300 रुपए पे ही जाएगा। तो आप लोग गलती क्या करते हैं, आप और पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं ऐसी कंपनीज के अंदर जहां आपको पता है कि कंपनी के अंदर इशू है और कंपनी का शेयर पहले ही नीचे आ गया है, और फिर भी आप और पैसा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा। तो दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर आप जिस भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आफ्टर डूइंग योर लिमिटेड रिसर्च, अगर वहां पे कोई सीरियस एलिगेशन है, सीरियस प्रॉब्लम आता है, तो सही जगह टाइम पे वहां से एग्जिट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एग्जिट करना, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, वो किसी भी जगह पे उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपने कंपनी का शेयर 300 पे खरीदा था, जब आपको 250 रुपए में भी पता चल गया था कि कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको 250 रुपए के ऊपर ही एग्जिट कर देना चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि कंपनी का शेयर 100 रुपीज पे आएगा, क्योंकि आप उस पैसे को वहां से एग्जिट करके किसी दूसरी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको अगले 6 महीने के अंदर ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो इमोशनली लिंक होना सही है किसी भी कंपनी के साथ, लेकिन रिसर्च करना और लॉजिकल डिसीजंस लेना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस डिस्कशन को, इस लर्निंग को आपको 2021 में अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप देखिए कि जिन कंपनीज का आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि उनके स्टॉक को बाय ना करें,
उनके स्टॉक को बाय करें, लेकिन एक अच्छी रिसर्च करने के बाद। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको 2-3 लर्निंग और बताना चाहता हूं, जहां पे सबसे पहली लर्निंग यही है कि आप कभी भी मार्केट को टाइम करने का ट्राई ना करें, क्योंकि मार्केट को टाइम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैं एग्जांपल देके आपको समझाता आ रहा हूं हर लर्निंग का, तो यहां पे 4 दिन पहले आपको नहीं पता था कि अगले दिन मार्केट 3.5% गिर जाएगा। अगर आपको पता होता तो आप शायद बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते, लेकिन ऐसा पता होना इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। तो यहां पे आपको कभी भी मार्केट को टाइम करने का ट्राई नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि आपको मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो शायद निफ्टी और सेंसेक्स ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है और एक अच्छा रिटर्न बना के ही दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एक अच्छी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका अच्छी रिटर्न बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने वहां पे कंपनी के अंदर एक अच्छी रिसर्च किया था। तो आने वाले टाइम को प्रिडिक्ट तो नहीं कोई भी कर सकता। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट को टाइम करने का ट्राई नहीं करते, तो लॉन्ग टर्म में हमेशा रिटर्न अच्छी बनने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे आपके गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहां पे मैं आपको फिर से ही बोलना चाहूंगा कि आप मार्केट को टाइम करने का ट्राई नहीं करें, बल्कि इन्वेस्टमेंट करके मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा दोस्तों, एक और छोटी सी लर्निंग है डाइवर्सिफिकेशन की, कि आपको सारा पैसा एक जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको अलग अलग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। जैसे कि जब मार्च में लॉस आया था, जब मार्केट बिल्कुल नीचे गई थी, तो इक्विटी मार्केट पूरी नीचे थी, लेकिन अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता, अगर आपने थोड़ा सा गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया होता सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए ही, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में उतना नुकसान नहीं होता। अगर आपके पास लिक्विड फंड्स होते या आपके पास इमरजेंसी फंड्स होते, तो आप बहुत ज्यादा एक स्टेबल पोजीशन में रहते। तो यहां पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डाइवर्सिफिकेशन का यूज आप हमेशा करें अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लॉन्ग टर्म में आपके रिस्क को भी कम कर देता है और आपकी ज्यादा रिटर्न बनाने के चांसेस को भी बढ़ा देता है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका ध्यान रखें कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लर्निंग के बारे में हमने आज की वीडियो में बात करी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आप आने वाले साल में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप इन लर्निंग को अगले आने वाले साल में इंप्लीमेंट करेंगे, तो मैं रिटर्न के बारे में तो आपको नहीं बोल सकता, लेकिन जो आप रिस्क लेते हैं, जो आप गलतियां करते हैं, वो गलतियां करने से जरूर आप बच सकते हैं। तो अपने रिस्क को समझिए, अपने रिस्क को समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह एक्ट कीजिए। अगर आप ये सब कुछ करते रहेंगे तो आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जरूर बन जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी लर्निंग आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या इसके अलावा आप हमें यह भी बता सकते हैं कि इस साल में आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा रहा जहां पे आपने इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों, वीडियो को एंड में आपको फिर से बताना चाहूंगा, हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सजेशन नहीं देते। हम सारी वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.